दोस्तों, असीम मुनीर कहां पर है? क्या आप लोगों को पता है असीम मुनीर कहां पर है? पाकिस्तान को भी नहीं पता है कि आखिरकार वो है कहां पर। बात यह है कि असीम मुनीर की फैमिली ने ऑलरेडी जो है वो पाकिस्तान को छोड़ दिया है और ये हमेशा से पाकिस्तान का यही रवैया रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जब भी कोई इमरजेंसी कंडीशंस होती है, पाकिस्तान वाले अपनी फैमिलीज को बाहर भेज देते हैं। जैसे हम लोग बात करेंगे कि नवाज शरीफ, हो सकता है कि उन्होंने भी अपनी फैमिलीज को पुश कर दिया है बाहर भेजने के लिए। ऐसा बताया जा रहा है कि जल्द ही जो है वो भी कोई अपनी फैमिली के ऊपर एक्शन ले सकते हैं और वहां से निकलने को तैयार हैं। इससे पहले परवेज मुशर्रफ, जिन्होंने देश को छोड़ा था और वो आउट ऑफ कंट्री निकल गए थे, जैसे ही बैन हटा था वो उसके बाद में देश छोड़कर निकल गए थे। असीम मुनीर ने ऑलरेडी जो है अपनी फैमिली को बाहर भेज दिया है ना, और अब जो है असीम मुनीर खुद गायब है, लेकिन है कहां पर किसी को कोई पता नहीं है कि वो है कहां पर। पाकिस्तान का ये कहना है कि उन्होंने देश नहीं छोड़ा है, ये काफी कंट्रोवर्शियल है। यहां तक कि जो पाकिस्तान के पीएम हैं उन्होंने भी एक ट्वीट कर बताया कि भाई नहीं छोड़ा है, वो यहीं पर है, लेकिन है कहां पर इसका कोई जवाब नहीं है। तो अब ये कयास लगाया जा रहा है कि असीम मुनीर जो है आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने डर के मारे पाकिस्तान को छोड़ दिया है। लेकिन डर किस बात का है? डर इस बात का है कि जिस तरीके से इन्होंने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर इंटरप्शन किया है और ये पहलगाम जो अटैक हुआ है 22 अप्रैल को, उसको कहीं ना कहीं उसको लेकर जिम्मेदार जो है वो असीम मुनीर को ठहराया जा रहा है कि असीम मुनीर भले ही वर्दी के अंदर क्यों ना हो, आज वर्दी के अंदर होते हुए भी ये सबसे बड़ा आतंकवादी है। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। रिसेंटली पाकिस्तान के एक पत्रकार जो पहले आर्मी के अंदर थे, फिर उन्होंने जो है पत्रकारिता को चुन लिया, वो राइटिंग यानी कि एज ए जो है वो एक राइटर के तौर पर सामने आते हैं। उन्होंने कहा कि असीम मुनीर जो है वो खुद ही जो है वो एक इस ड्रेस के अंदर छिपा हुआ, इस वर्दी के अंदर छिपा हुआ एक आतंकवादी, और इसी की वजह से ये पूरा का पूरा पहलगाम का हमला हुआ है। तो असीम मुनीर ने रिसेंटली ओवरसीज पाकिस्तान के अंदर संबोधन दिया था, वहां पर स्पीच दी थी और ये कहा था कि कश्मीर जो है वो हमारे रगों के अंदर है और हिंदुस्तान के अंदर जो कल्चर है और पाकिस्तान का जो कल्चर है, मतलब हिंदू और मुसलमान दोनों अलग अलग रिलीजन है, दोनों अलग अलग कल्चर है, और पाकिस्तान को जो बनाया गया है वो इस्लामिक कंट्री के आधार पर बनाया गया है। तो ऐसी कई सारे भड़काऊ भाषण जो है वो असीम मुनीर के द्वारा दिए गए थे और उसके बाद में जो है वो आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से अटैक हुआ। उसके 13 दिन बाद में ही अटैक हो चुका था और भी कई न्यूज़पेपर जो है इसको कवर कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले ही मैं आप लोगों को ये कह देता हूं कि ये न्यूज जो है वो अब तक कंफर्म नहीं है, कंफर्म की जा रही है। जब मैं सेशन को रिकॉर्ड कर रहा हूं अब तक जो है वो असीम मुनीर का पता लगाया जा रहा है कि आखिरकार वो है कहां पर। आप लोग देख सकते हैं कि बिलावल भुट्टो, बैनर्जी भुट्टो के जो बेटे हैं, उन्होंने अपने जो फैमिली है क्या उसको कनाडा भेज दिया है। मतलब पाकिस्तान से बाहर तो भेज दिया है, ये बात तो कंफर्म है, लेकिन भेजा कहां पर है ये अब तक कंफर्म नहीं है। तो पाकिस्तान की जो लीडरशिप है वो हमेशा ऐसा ही करती है, जब भी देश के अंदर कोई हलचल होती है तो वो अपनी फैमिलीज को बाहर भेज देते हैं। तो ये बताया जा रहा है कि असीम मुनीर जो है वो बंकर के अंदर छिपे हुए हैं रावलपिंडी में। मैं आप लोगों को हिटलर की याद दिलाना चाहूंगा। हिटलर ने बहुत गजब का जो है शासन किया था जर्मनी के अंदर, जबकि वो जर्मनी का रहने वाला भी नहीं था, है ना। वो तो जर्मनी का रहने वाला भी नहीं था, वो एक लगभग 14 साल का बच्चा जो कि सर्बिया से भागकर जर्मनी के अंदर पहुंचा था और उसको बाद में पता लगा कि पैट्रियोटिज्म, नेशनलिज्म जो है वो क्या होता है। उसके बेसिस पर उसने लोगों को इन्फ्लुएंस किया और फिर वहां का जर्मन का जो है एक हिटलर सामने निकल कर आया, वहां का एक हेड जो है प्रेसिडेंट वो सामने निकल कर आया। और उसके बाद में जिस समय उसको ये पता लगा कि अब मैं मरने वाला हूं, मेरा अब जो है वो अंत समय है, तो वो एक बंकर के अंदर एक अंडरग्राउंड जो है वहां पर जाकर छिप गया था और मरने से पहले, खुद को गोली मारने से पहले उसने शादी भी की थी। तो वो भी जो है वो एक बंकर के अंदर एक बेसमेंट के अंदर जाकर छिप गया था, अंडरग्राउंड वो हो चुका था। तो ऐसे ही असीम मुनीर के बारे में बताया जा रहा है कि असीम मुनीर जो है वो एक रावलपिंडी के बंकर के अंदर जाकर छिप गया है। इस बात को पाकिस्तान के अंदर काफी सीरियसली लिया गया और वहां के सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर इसको काफी जो है वो चर्चा का विषय बना दिया गया। इसके बाद में शहबाज शरीफ जो कि पाकिस्तान के पीएम है, उनको ट्वीट करना पड़ा, उनको ये बताना पड़ा कि हमने हाल ही के अंदर एक ग्रुप फोटोग्राफ ली है 151 लॉन्ग कोर्स एट पीएमए काकुल एबटाबाद के अंदर। देखिए ये एबटाबाद जो जगह है, ये एबटाबाद वही जगह है जहां पर ओसामा बिन लादेन को फाइंड आउट किया गया था अमेरिका के द्वारा। मतलब देखिए अमेरिका बहुत एडवांस है। अमेरिका ने एक परछाई यानी कि एक जो शैडो होता है उसके बेस पर ही कंफर्म कर लिया था कि हाँ ये ओसामा बिन लादेन है। तो एबटाबाद के अंदर 26 अप्रैल के दिन हाल ही में एक ग्रुप फोटोग्राफ जो है वो हुआ था
और उसके बेसिस पर ही शहबाज शरीफ जो है वो ये कह रहे हैं कि ये अभी रिसेंटली जो है वो हम लोगों ने फोटोग्राफ ली है, तो इस अभी हमारे साथ में है, कहीं पर जो है भागे नहीं है, पाकिस्तान के अंदर ही है। इस बात को पाकिस्तान के पीएम ने जो है कंफर्म किया है। लेकिन आखिरकार पाकिस्तान के पीएम को कंफर्म करने की आवश्यकता कहां पड़ रही है? मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका होता है तभी कंफर्म किया जाता है। तो पाकिस्तान के पीएम कंफर्म कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, नहीं तो कंफर्म करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके साथ में ही आप देखिए कि पाकिस्तान के परवेज मुशर्रफ, जिन्होंने पाकिस्तान को छोड़ दिया था जैसे ही इंटरनेशनल ट्रेवल का जो बैन था वो हटा, और उसके बाद में इन्होंने जो है परवेज मुशर्रफ ने देश को छोड़ दिया था। अब देखिए कि जो असीम मुनीर है, ये बताया जा रहा है कि इस व्यक्ति की बाहर विदेश के अंदर बहुत सारी संपत्तियां हैं, जैसे फ्रैंकफर्ट के अंदर है, जर्मनी के अंदर है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली $4 मिलियन की संपत्ति यूएस के अंदर, लंदन के अंदर यहां पर प्रॉपर्टीज हैं। इस बात को कंफर्म नहीं किया गया है, लेकिन पाकिस्तान के बहुत सारे न्यूज़पेपर जो है इसको पब्लिश करते हैं। हम हमारे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस खबर की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के कई जो मीडिया चैनल्स हैं वो इसको शो कर रहे हैं, ठीक है। इसके साथ में ही जो असीम मुनीर है उसके पास में बहुत सारे एसेट्स हैं, लगभग $8 लाख के उसके पास में एसेट्स हैं, और जो कि बढ़ चुके हैं $5 मिलियन के आसपास। और भी कई जो है उसकी संपत्तियां बाहर विदेशों के अंदर है। इसीलिए अब वो ये कोशिश कर रहा है कि मैंने अपनी संपत्ति तो बना ही ली है, पैसा काफी अच्छा खासा बना लिया है, तो मैंने अपनी फैमिली को भी भेज दिया है, क्यों ना मैं खुद भी जो है वो पाकिस्तान छोड़कर निकल जाऊं, क्योंकि सब कुछ जो है वो मेरी वजह से हुआ है। इसका पूरा नाम जो है वो है जनरल सैयद असीम मुनीर अहमद शाह। इसका जन्म 1968 के अंदर रावलपिंडी में होता है, जहां पर बंकर में छिपा हुआ है, ठीक है। इसका फैमिली बैकग्राउंड है कि पंजाबी फैमिली है। पेरेंट्स माइग्रेट फ्रॉम जलंधर, मतलब पंजाब से ही जो है, जैसे पार्टीशन जब हुआ था 1947 के अंदर, तो इनके जो फादर थे वो स्कूल के अंदर प्रिंसिपल थे, ठीक है, एक इमाम के तौर पर काम कर रहे थे, और जैसे पार्टीशन होता है तो पंजाब से निकलकर वो पहुंच जाते हैं रावलपिंडी के अंदर। एजुकेशन जो लाइफ रही है, बेसिकली आप जानते हैं कि सऊदी अरेबिया वगैरह जगह जगह पर एजुकेशन कर रखी है, ठीक है। मिलिट्री करियर की अगर हम लोग शुरुआत करें तो ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी इन 1986 विथ 17th ऑफिसर्स ट्रेनिंग कोर्स, मतलब ओटीएस जो है मंगला। देखिए मंगला जो जगह आप लोग देख रहे हैं, ये मंगला वही जगह है जहां पर मंगला डैम भी बनाया गया है। कल मैंने एक लेक्चर लिया था जिसमें आप लोग को ये बताया था कि झेलम रिवर जो कि वेरीनाग झील से निकलती है, उस पर उरी डैम बना हुआ है जो कि भारत के अंदर है। झेलम नदी जब आगे जाती है पाकिस्तान के अंदर, वहीं पर एक डैम बना हुआ है मंगला डैम। तो मंगला डैम पूरी तरीके से खाली हो चुका है, तो पाकिस्तान को ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो है पाकिस्तान के अंदर बिजली और जो पानी की आपूर्ति है वो नहीं हो पाएगी। तो वहीं से जो है ऑफिसर ट्रेनिंग वहां से ली है असीम मुनीर ने, ठीक है। और भी देखिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अभी है अपॉइंट 11th ऑफ COS एंड नवंबर 29 नवंबर 2022 को जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के तौर पर ज्वाइन किया था। टर्म एक्सटेंडेड टू नवंबर 2027, मतलब 2022 से लेकर 2027 तक वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वहां पर रहने वाले हैं। ISI टेन्योर कंट्रोवर्सी की अगर बात करें तो जिस समय इमरान खान थे उस समय इनको रिमूव किया गया था। 8 मंथ मतलब 8 महीने हो चुके थे, और उसके बाद में ISI के चीफ के तौर पर इनको वहां से रिमूव कर दिया गया था, और उसी के बाद में ये अगेंस्ट हो गए थे, क्लैश में चले गए थे पाकिस्तान के जो पीएम थे इमरान खान। और ये बताया जाता है कि पीएम को जेल भेजने के अंदर असीम मुनीर जो है इनका पूरा हाथ है। और भी कई कंट्रोवर्सी जो है वो असीम मुनीर के साथ में जुड़ी हुई है। एक्यूज बाय इमरान खान ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, तो जब पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ज्यादा होने लगी इमरान खान के समय, और इमरान खान को जेल भिजवाने के अंदर पूरा हाथ है। इसके साथ में ही एलिग्ड नेपोटिज्म, वाइफ जो है इरम एंड हर कजिन मोहसिन नकवी, ये बेसिकली बहुत, यानी कि जो वहां पे क्रिकेट टीम वगैरह होती है उसके अंदर बहुत पैसा ये खर्च करते हैं। तो एक नेपोटिज्म जो है आर्मी चीफ के तौर पर भी वहां पर देखने को मिलता है। रिलीजियस जो है कई सारे क्रिटिसाइज इसको करते हैं, स्पेशली पोस्ट अप्रैल अभी जो पहलगाम का अटैक हुआ है, इसको लेकर हाल ही में जो जिम्मेदारी दी गई है वो किसी को दी, किसकी जिम्मेदारी थी? असीम मुनीर के कहने पर ही, उसके इशारे पर सब कुछ हुआ। और कश्मीर इज आवर जगलर वैन, तो ये जो स्पीच थी, ये जो शब्द थे, वो पाकिस्तान ओवरसीज जो सबमिट हुआ था उसी के अंदर ये कहा था कि कश्मीर जो है वो हमारे रगों के अंदर। अब देखिए असीम मुनीर जो है उसके साथ में, उसके सामने कई सारी अभी बहुत सारा जो है वो अभी चैलेंजेस है, जैसे इकोनॉमिक क्राइसिस जो है पाकिस्तान के अंदर, उसको मैनेज करने की जो जिम्मेदारी है वो भी असीम मुनीर के ऊपर आ चुकी है, क्योंकि पीएम कोई खासा काम नहीं कर रहे हैं। देखिए अक्सर देशों के अंदर ये होता है कि अगर मान लीजिए कि पाकिस्तान को इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है, तो वहां की पॉलिटिक्स ये चाहेगी कि इकोनॉमिक क्राइसिस को छोड़कर इनका ध्यान जो है कहीं और पर लगाया जाए। अगर भारत के अंदर कोई अटैक करवा दें तो जनता जो है उसका ध्यान इकोनॉमिक क्राइसिस से हटकर
एक आतंकवाद या फिर हम लोग कहेंगे कि एक युद्ध की तरफ जो है वो चला जाएगा। और ऐसा अक्सर सरकारें जो है वो करती है। पाकिस्तान के अंदर तो ये बहुत पहले से ये काम रहा है। तो हो सकता है कि जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसको छिपाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। साथ ही के अंदर इंटरनल डिस्टर्बेंस जो है वो भी क्रिएट किया है असीम मुनीर ने। और आप देखिए कि बलूच जो रेबल्स हैं इसको लेकर भी बहुत ज्यादा परेशानी उनके लिए है, एक चैलेंज बहुत बड़ा है। क्योंकि रिसेंटली आप लोगों को देखा होगा कि एक ट्रेन को हाईजेक किया गया था पाकिस्तान के अंदर और फिर वहां पर असीम मुनीर के द्वारा बहुत कोशिश की गई थी, लेकिन फिर भी जो है वो बहुत लेट हो चुका था इनकी तरफ से। ठीक है, इंडो पाकिस्तान जो टेंशन है इसको भी बैलेंस करने के लिए इनका काफी बड़ा चैलेंज है। तो असीम मुनीर जो है, अब पाकिस्तान के अंदर हमेशा ये होता है कि आर्मी जो है वो इंटरवेंशन करती है उनकी पॉलिटिक्स के अंदर। तो असीम मुनीर ने कुछ ज्यादा ही इंटरवेंशन किया और इमरान खान को हटाकर शहबाज शरीफ जो है उनको वहां पर प्रधानमंत्री बनाने के अंदर असीम मुनीर का ही पूरा रोल रहा है। तो असीम मुनीर ने क्या वाकई में देश छोड़ दिया है? मैंने पिछले लेक्चर में भी आपसे एक प्रश्न जो है वो पूछा था कि पाकिस्तान के 2 बच्चे होने वाले हैं, उन 2 बच्चों का नाम क्या है? मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, बहुत सारे व्यूअर्स ने मुझे वो नाम बताया, लेकिन मैं आपसे भी आशा करता हूं कि आप लोग भी जो है उनका नाम बताएंगे। तो अब क्या असीम मुनीर ने वाकई में जो है अपने देश को छोड़ दिया है, पाकिस्तान को छोड़ दिया है? वैसे तो खबर की पुष्टि जो है नहीं की गई है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया जो है इस बात को पब्लिश कर रहा है। वैसे उनकी फैमिली ने तो पाकिस्तान छोड़ दिया है, ठीक है, और इसके साथ में बिलावल भुट्टो की फैमिली ने भी पाकिस्तान को छोड़ दिया है। और बड़े बड़े जो ऑफिसर्स हैं ये ऑलरेडी जो है अपनी फैमिलीज को पाकिस्तान से बाहर भेज चुके हैं, क्योंकि उनको डर है कि कहीं ना कहीं हमारी फैमिली जो है ये हर्ट ना हो जाए, है ना। तो पाकिस्तान के अंदर राष्ट्रभक्ति या देशभक्ति जो है, पैट्रियटिज्म, वो कहां पर है ये आप लोग खुद समझ सकते हैं कि जब भी देश पर मर मिटने की बारी आती है तो ये लोग देश छोड़ छोड़कर भाग जाते हैं। ये इनकी पुरानी आदत रही है, ठीक है। जैसे भारत के ऊपर 1947 से पहले भारत परेशानी के अंदर था, तो इनको लगा कि यार यहां अब जो है परेशानी है, ये भी छोड़कर भाग जाओ, तो ये अलग देश बनाकर पाकिस्तान के अंदर जाकर बैठ गए। तो ये इनकी पुरानी आदत जो है वो रही हुई है। चलिए आप लोग मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। दोस्तों आप लोग हमारा 75 डेज का हार्ड चैलेंज जरूर ज्वाइन कीजिए। आज यूथ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो कंसंट्रेट और फोकस नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसके साथ में सोशल मीडिया पैरेलल चलता है। खास तौर पर सोशल मीडिया के ऊपर भी जो रील्स वगैरह चलती हैं वो उसको पोर्नोग्राफी की तरफ धकेलती हैं, उसके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो ट्रिगर करती है। तो मेरा ये मानना है कि जब तक आप लोग पोर्नोग्राफी के एडिक्शन को खत्म नहीं करोगे तब तक जीवन में आगे नहीं निकल पाओगे। इसलिए हमारा 75 डेज का हार्ड चैलेंज है, एक बार आप इसको ज्वाइन कीजिए, 75 डेज तक 75 टेक्निक्स को इस्तेमाल कीजिए और आप इस एडिक्शन से बाहर निकलिए। मैंने उसमें यह भी बताया कि आप मुझसे कैसे कनेक्ट करते हुए डेली बेसिस पर आप कैसे जो है गाइडेंस ले सकते हैं और इस एडिक्शन से बाहर निकल सकते हैं। तो आप जरूर जो है इसको ज्वाइन कीजिए और इस एडिक्शन से बाहर निकलिए। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।